वाक़या सुनाऊँगा। प्री पार्टीशन है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होता था। एक सरदार था, उसकी बीवी गुम हो गई। बहुत जगह से उसने पता किया, रमलियों के पास गया, जो खोजी थे उनके पास गया, तवीज़ धागे वालों के पास गया, लेकिन उसका मसला हल ना हुआ। खुद भी वो नगर नगर घूमा, जहाँ उसका शक शुबा था वहाँ तक उसने रसाई की। रिश्तेदारों से पूछा, सादा दौर थे, सादा लोग थे, लेकिन उस बेचारे के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उसने चिले भी काटे, लेकिन वो चिले भी किसी काम ना आए। आखिरकार उसको किसी ने बताया कि फ़लाँ फ़लाँ गांव में जाओ, वहाँ कोई सियाने बाबा जी हैं, वो तुम्हारे मसले का हल निकाल देंगे। इस दौरान में 2.5-3 साल का अरसा गुजर चुका था। वो सरदार जी उस बाबा जी के पास चले गए। बाबा जी समझदार थे, नुक्ता बीन थे, नुक्ता शनास थे, दूरंदेशी भी थी, शेरे भी पढ़ते थे, लफ्ज़ों का वज़न भी करते थे, अंदाज से अंदाज़े भी लगाते थे। तो सरदार ने उन्हें जाके अपनी बिपता सुनाई। वो मुतमिन ना हुए। वो बुज़ुर्ग कहने लगे, मुझे शुरू से कहानी सुनाओ, जहाँ से ये मामला शुरू हुआ। उसने कहा, जी मेरा दिल कर रहा था भिंडियाँ खाने को। सुबह मेरी बीवी घर से निकली भिंडियाँ लेने के लिए। आज 2.5 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, वो वापस नहीं आई। वो बाबा जी मुस्कुरा दिए। उसने कहा, बस सरदार जी इतनी सी बात है। उसने कहा, जनाब यही तो बात है। अब मैंने जगह जगह की खाक छानी है, वो मुझे मिली नहीं। बाबा जी ने चंद लफ्ज़ों में उसको जवाब दे दिया और उसका मसला हल कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे बकौल घर से भिंडियाँ लेने निकली थी, तुम्हें उस दिन भिंडियाँ पकानी थी। उसके जवाब में बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है, ज़रा गौर कीजिए। वो बुज़ुर्ग कहने लगे, वो घर से भिंडियाँ लेने निकली थी, अभी तक नहीं आई। यार तुम पालक खा लो, तुम करेले खा लो, तुम कोई दाल बना लो, तुम कोई चावल बना लो, तुम चटनी से रोटी खा लो। मेरा ख्याल है आप फ़लसफ़ा समझे हैं या नहीं समझे। उनका मकसद ये था कि जिसको 2.5 साल हो गया घर से गए हुए और अभी तक वो वापस नहीं आई, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो को उसका इंतज़ार कर रहे हो। और जो उन्होंने कहा कि पालक बना लो, दाल बना लो, मकसद ये था कि उसको भूल जाओ, कोई नई शादी कर लो। अगर कोई कुंवारी लड़की मिलती है उससे कर लो, अगर कोई शादीशुदा विधवा जो भी मिलती है, खा किसी का एक बच्चा भी है, उससे कर लो। तुम ये क्या भिंडियों के चक्कर में अभी तक बैठे हुए, भूल जाओ उसे। मेरा ख्याल है आप इसके पीछे छुपा हुआ फ़लसफ़ा समझ चुके होंगे कि जब बात ना बन रही हो तो मुतबादल पे जाना चाहिए। उसी तरह जिस तरह कहानी थी कि चेंज द हॉर्सेस, घोड़े तब्दील कर लो, इस मौजू पे कल गुफ्तगू करूँगा। अभी इजाज़त चाहूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।